नमस्कार, जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक जोधपुर। और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। जी हाँ, पाठ्यक्रम विभाजन परीक्षा 2022-23 क्या रहेगा, अर्धवार्षिक का पाठ्यक्रम क्या रहेगी अंक विभाजन योजना, और क्या रहेगा वार्षिक का पाठ्यक्रम अंक विभाजन योजना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 11 विषय हिंदी अनिवार्य। जैसा कि आपको विदित है कि पेपर में प्रश्न नंबर जो 1 होता है वो अपठित बोध से संबंधित होता है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। तो ये गद्यांश और पद्यांश अर्धवार्षिक परीक्षा में 7 नंबर का गद्यांश और 7 का पद्यांश, कुल 14 अंक, जबकि यही वार्षिक परीक्षा में 10-10 अंक के एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, और साथ ही पत्र और निबंध। तो ये कुल मिला के अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे 18 अंक के, जबकि वार्षिक में ये पूछे जाएंगे 25 अंक के। बात करें पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की, तो आरोह भाग 1 में गद्य खंड है वो पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में 14 अंक का, जबकि वार्षिक में 20 अंक का। और उसी प्रकार पद्य खंड है वो भी अर्धवार्षिक में 14 अंक और वार्षिक में 20। मतलब वार्षिक में ये पुस्तक रहेगी वो रहेगी 40 नंबर की, जबकि अर्धवार्षिक में रहेगी ये 28 नंबर की। अब हम बात करें पाठ्य पुस्तक वितान की, तो वितान अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और वार्षिक में पूछे जाएंगे 15 अंकों के। तो इस प्रकार आप कुल देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक का जो आपका पाठ्यक्रम है उसका अंक विभाजन 70 अंक के अनुसार है, जबकि वार्षिक का है वो 100 अंक के अनुसार है। अब बात करें विस्तृत रूप में, तो विस्तृत रूप में आपका सिलेबस इस प्रकार होगा। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो पाठ दे रखे हैं आरोह गद्य खंड के, वो पाठ दे रखे हैं गद्य भाग में, जैसा कि अपने 10 पाठ है। 10 पाठ में आरोह में क्रम संख्या 1 से लगाकर 7 तक, रजनी शीर्षक पाठ तक, ये 1 से 7 तक जो पाठ है वो आपके अर्धवार्षिक में रखे गए हैं। और ये 7 पाठ है वो कितने अंक के आएंगे, 14 अंक के, जबकि ये 10 के 10 पाठ वार्षिक परीक्षा में आएंगे वो आएंगे 20 अंक के। भली भांति आप इसको समझ लें। इसी प्रकार यदि हम बात करें आरोह पद्य खंड की, तो आरोह पद्य खंड में भी अपने पाठ है वो कुल मिलाकर है 10, जिसमें से आपके 7 पाठ है वो पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, मतलब 1 से लगाकर 7 तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रम संख्या 1 से, यानी पाठ संख्या 1 से 7, और ये 7 पाठ है वो आएंगे अर्धवार्षिक में 14 नंबर के, जबकि ये 10 पाठ है वो वार्षिक परीक्षा में आएंगे वो आएंगे 20 अंक के। अब अपन बात करते हैं वितान पाठ्य पुस्तक की, तो वितान पाठ्य पुस्तक में कुल मिलाकर 4 पाठ है। कितने पाठ, 4 पाठ है। इनमें से 3 पाठ पूछे जाएंगे आपके पाठ संख्या 1 से 3, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में 10 अंक के होंगे, जबकि ये 4 के 4 पाठ पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, और ये होंगे 15 अंक के। अब बात करते हैं अपठित बोध की, तो एक गद्यांश और एक पद्यांश अर्धवार्षिक परीक्षा में ये 2 आएंगे 14 अंक के, जबकि ये 2 वार्षिक परीक्षा में इनके अंकों का विभाजन होगा वो होगा 20। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम, जी हाँ, निबंध, कार्यालय पत्र, प्रिंट माध्यम के फीचर, प्रतिवेदन आलेख, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में चारों पूछे जाएंगे। और ये कुल अंक होगा इनका अर्धवार्षिक परीक्षा में 18 का, जबकि वार्षिक परीक्षा में ये हो जाएगा 25 का। अब कैसे, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि हम बात करें तो 6 नंबर का निबंध, 4 का कार्यालय पत्र, 4 के प्रिंट माध्यम के फीचर, और 4 का आलेख, यानी 4, 4, 4, 12 और 6, 18, इस प्रकार हो जाएंगे। लेकिन यही बात हम वार्षिक के लेवल की करें तो निबंध 8 का हो जाएगा। फिर जो कार्यालय पत्र है वो मान लीजिए आप 5 का हो गया, और 6 के प्रिंट माध्यम के फीचर, और 6 के प्रतिवेदन और आलेख। तो इस प्रकार ये अंक हो जाएंगे कुल 25। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ्यक्रम विभाजन जिला समान परीक्षा योजना जोधपुर का, जिसमें अर्धवार्षिक का भी अंक विभाजन है, वार्षिक का भी अंक विभाजन है। जल्द ही हिंदी साहित्य का वीडियो भी आपको मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। तब तक साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।